All right. अब the last topic of this chapter is added value. अब एडेड वैल्यू क्या चीज है, पहले हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ बॉट एंड मटीरियल। ये एडेड वैल्यू है। अच्छा, अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर रहे हैं तो इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट। एक्चुअली इट इज नॉट सेम एज प्रॉफिट। और उसका रीजन क्या है कि अगर हम ये देखें, अब आपके पास ये जो एक फार्मूला मैंने बनाया हुआ है, अगर पेपर में सवाल आता है कि डिफाइन एडेड वैल्यू एंड यू जस्ट राइट द फार्मूला, यू कैन स्टिल गेट 2 आउट ऑफ 2। मतलब अगर आपको नहीं भी डेफिनेशन आती और आप स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिख पा रही, तो ये फार्मूला जो है कैन गिव यू 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स मैंने लिखा हुआ है। फिनिश ये कि विच इज कंप्लीट इन एवरी सेंस एंड विच इज अवेलेबल फॉर सेल। उसकी प्राइस, जैसे कि हम वुड की प्राइस या वुड के पेंट की प्राइस, वुड असेंबल होता है, उसकी प्राइस हम नहीं ऐड कर रहे, हम ऐड कर रहे हैं फाइनल लेट्स से फर्नीचर जो कि अवेलेबल है फॉर पीपल टू बाय, उसकी प्राइस। इसलिए मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ finished products which are the product which is complete in every sense minus cost of material और components। तो आपने जो रॉ मटेरियल बाय किया है उसको बनाने के लिए वो कॉस्ट माइनस कर दे। मैंने अभी कहा कि इट इज नॉट सेम एज प्रॉफिट, तो वो क्यों? क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए देयर आर अदर कॉस्ट एज वेल व्हिच नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड। और वो कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूटिलिटी बिल जिसे आप बोल रहे हैं, फिर आपके पास रेंट ऑफ द बिल्डिंग हो सकता है। तो ये जो कॉस्ट हैं ये भी एडिशनल कॉस्ट हैं जो बिजनेस की होती है। तो जब तक हम सारी कॉस्ट माइनस नहीं करते हम प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एडेड वैल्यू और प्रॉफिट में ये फर्क है कि एडेड वैल्यू में सिर्फ वो कॉस्ट जो आपने मटेरियल बाय करने के लिए इनकर की है या मनी स्पेंड किया है, सिर्फ वो माइनस करनी है। मतलब अगर अगेन मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं और आपने रॉ मटेरियल बाय किया है, जैसे कि वुड बाय किया आपने, तो वो इसमें से माइनस होगी, दैट इज इट। उसके बाद आप उस वुड को प्रोसेस करके फर्नीचर बनाने में जो भी आपके खर्चे आ रहे हैं वो आप इसमें से माइनस नहीं करते, और वही आपकी एडेड वैल्यू है जो हमें नजर आ रही है। अच्छा, अब ये एडेड वैल्यू, वैल्यू एडेड, एडिंग वैल्यू, ये सब एक ही बात है। अच्छा, अब ये जो हमें फार्मूला नजर आ रहा है, इससे आपने एक बात और समझनी है कि एक्चुअली वैल्यू एडेड का मतलब है कि आप इस तरह से समझ लें कि इट गिव्स ग्रेटर सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। कभी हम ये बोलते भी हैं, यार ये बड़ा एडेड वैल्यू या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, मतलब ये कि उसमें कस्टमर के लिए ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास एक वुड है तो वो आपके शायद बहुत ज्यादा काम आने वाली नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, उसको जला लोगे, लकड़ी को जलाने के काम आ सकती है। तो लेकिन अदरवाइज उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जब वो फर्नीचर बन जाता है तो अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन उससे होती है। अच्छा, अब एडेड, वैल्यू एडेड तो हमने फॉर्मूला देखा है। अब वैल्यू एडेड को कैसे बढ़ाया जाता है, उसके दो तरीके हैं, या तो सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो या कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कंपोनेंट जो है उनको कम कर दो। क्योंकि आपने करना क्या है, यू नीड टू इंक्रीज द गैप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल बॉट इन। तो अच्छा, अब आप कहें सेलिंग प्राइस आपने बढ़ा दी तो वैल्यू ऐड हो गई, इसमें कहाँ है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन? वो इस तरह के अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसा आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए कि कस्टमर वुड बी स्टिल इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट and now you decorate your restaurant in a unique way,
ठीक है, आपने लेट्स से कि कोई, मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पे भी, तो रेस्टोरेंट है वहां उन्होंने हॉरर थीम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हॉरर थीम के साथ आपने एक यूनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अब नाउ इफ यू चार्ज अ हायर प्राइस फॉर द सेम डिशेस you were offering earlier to your customers, customer will be pretty much happy to pay that. क्यों? उसको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो जो हॉरर थीम के साथ आपने एनवायरनमेंट रेस्टोरेंट का क्रिएट किया हुआ। तो ये आपने क्या किया? तो अब इसका मतलब है सेलिंग प्राइस ऐसे ही ज्यादा नहीं हो सकती, उसके लिए यू हैव टू इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन लेवल फॉर द कस्टमर, और फिर आप प्राइस जब बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स वैल्यू ऐड होगी, और प्राइस आपकी हायर जो है वो जस्टिफाइड है, कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पे करने में। अच्छा, एक तो ये तरीका आ रहा है नजर हमें। अच्छा, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि यू गो टू मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, तो आपको पता है कि देयर प्राइस इज नॉट वेरी लो, इनफैक्ट इट इज ऑन द हायर साइड। अगर हम और दूसरे रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वहां पर शायद आपको ये बर्गर्स वहां पर भी मिलते होंगे, पिज्जा, फ्राइज वगैरह जो भी आप लोग खाते हो, and their price is quite low, but still people they do not go prefer going there. और reason क्या है? The reason is their brand image and the environment they provide it to the customer, कि बहुत ही comfortable soothing environment होता है, और you you sit there and you eat your favorite, जो भी आपने बर्गर है या पिज्जा है या जो भी फेवरेट डिश है आप ऑर्डर करते हैं, एंड यू ईट इट देयर इन दैट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, के एसी लगा हुआ है एंड वो जो आपके बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं लेट्स से, तो पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो वो अलोंग विद द ब्रांड इमेज, मतलब आप मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं फॉर एग्जांपल के यू हैव गेस्ट्स, तो आप अपने गेस्ट को मैकडॉनल्ड्स लेके जाना चाहोगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल शो कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप जो है वो कस्टम अपने रिलेटिव्स को लेकर जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर आपको लगता है कि इट विल इंक्रीज योर स्टेटस, ठीक है, रेपुटेशन बढ़ेगी कि हमने वी आर टेकिंग आवर गेस्ट टू अ वेल नोन फास्ट फूड रेस्टोरेंट रादर देन एन ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट। तो आप वहां नहीं जा रहे, आप केएफसी जा रहे हो या हार्डीज जा रहे हो या फैट बर्गर जा रहे हो, सेम इज द केस। तो वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस। प्राइस ज्यादा है लेकिन कस्टमर्स आर स्टिल फाइंडिंग इट टू देयर लाइकिंग, कि जी हमने यहीं पे जाना है और यहीं से हमने बाय करना है या हमने डिनर करना है या लंच करना है, व्हाटएवर इट इज। तो ये वैल्यू, एक तो ये तरीका है कि आप अपना या तो ब्रांड इमेज को इतना बढ़ा लो, या आपने एनवायरनमेंट ऐसा अट्रैक्टिव दिया हुआ है जिसमें कस्टमर जो है ना वो दे लाइक टू कम, दे लाइक टू सिट इन दैट एनवायरनमेंट। तो ये आप इस तरह से सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं। एक और तरीका भी है, जैसे कि आपकी डिशेस बहुत टेस्टी हैं, आपके रेस्टोरेंट में वैरायटी बहुत है डिशेस की, अगेन इट एड्स वैल्यू, और वो इसी तरह के वो अपनी प्राइस ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो सर्विंग स्टाफ है, वेटर्स हैं या वेट्रेसेस हैं, they are very quick and well informed, क्योंकि these days you know people are diet conscious। तो let's say you want to give an order and you ask for a certain dish के इसमें क्या कुछ डला हुआ है, स्पाइसेस कितने हैं या शुगर का एलिमेंट कितना है वगैरह वगैरह। तो if waiters are well informed they can guide you कि whether this suits you or not, कि अगर आपने ज्यादा शुगर की इनटेक नहीं करनी या सॉल्ट की इनटेक नहीं करनी या स्पाइसेस की इनटेक नहीं करनी, तो दे आर देयर टू हेल्प यू। तो यू फील कंफर्टेबल कि हमारे लिए बेस्ट डिश कौन सी होगी, दे गाइड यू। तो अगेन दिस इज एडेड वैल्यू। फिर सिंपली आपका जो रेस्टोरेंट का स्टाफ है, दे आर वेरी पोलाइट, ठीक है, हम्बल, एंड दे वेलकम देयर गेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। दे मेक यू फील दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट रेस्टोरेंट। तो ये भी वैल्यू ऐड कर रहा है। तो एनवायरनमेंट आपका, आपके एम्प्लॉइज, ओवरऑल जो आपकी टीम है, आपका जो बिजनेस जो ब्रांड इमेज है,
they all count towards added value, and that is why जितने famous brand आपको नजर आते हैं, they always have a high price. और वो इसीलिए नहीं है खाली कि उनकी cost ज्यादा है. They might not have higher cost, I'm telling you that, but they are able to charge a higher price और value add वो कर पा रहे हैं. अच्छा, एक तो ये तरीका मैंने बताया. क्या selling price को बढ़ाकर you can increase the gap between selling price and cost of material. और सेलिंग प्राइस बढ़ाने का मैंने तरीका बता दिया है. आप ऐसे तो सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते. Why would people like to buy from you at a higher price if you are offering the same quality, same environment with ordinary staff members or employees? Of course not, na. People would switch to some other restaurant or they would like to buy from other shop or business. अच्छा, तो ये समझ आती है. इसी तरह कॉस्ट ऑफ मटेरियल को आप क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं. अपनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कम कर दें. वो कैसे? कि उसका तरीकेकार ये है कि आप यू कैन स्विच सप्लायर्स. आप जिस सप्लायर से ले रहे हो वो आपको ज्यादा महंगी चीजें या रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो आप स्विच कर सकते हैं. बट रिमेंबर, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी, वरना कस्टमर सेटिस्फेक्शन नीचे आ जाएगा. तो मैंने बताया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बहुत ज्यादा ताल्लुक है एडेड वैल्यू से. तो आपकी क्वालिटी या तो बेहतर हो या सेम हो, or if you are able to find a supplier who is offering you the same quality or a better quality at a lower cost, तो आप उस सप्लायर को स्विच कर जाएंगे. इससे भी क्या होगा, जब आपकी कॉस्ट नीचे जाएगी तो इसमें भी जो गैप है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट वो बढ़ेगा एंड वैल्यू विल बी एडेड या वैल्यू विल बी क्रिएटेड या बढ़ेगी. जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर. ओके, ऑलराइट. अब मैं जरा नोट्स की तरफ भी जाता हूँ और आपको पढ़ा भी दूं साथ, ताकि आपको पता चल जाए. जैसे यहाँ लिखे दिए, मैंने पढ़ लिया था यहाँ तक. तो द ग्रेटर द डिफरेंस द ग्रेटर विल बी द एडेड वैल्यू. मैंने आपको बता दिया है, इन दोनों का दरम्यान जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी वैल्यू ज्यादा ऐड होगी. और डिफरेंस कितना ज्यादा होता है? सेलिंग प्राइस को बढ़ाएं और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को कम करें तो गैप बढ़ेगा, या दोनों में से एक काम करें. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, रिटेलर कैन चार्ज अ हायर प्राइस बाय डेकोरेटिंग हिज shop, making comfortable environment for customers, having good packaging of the product. Packaging also matters, na? And as a result, value is added. Added value is important to pay other costs such as wages, rent, etc. and to earn profit. ये मैंने importance भी लिख दी है added value की. क्या कि added value जो है वो सिर्फ customer की satisfaction को बढ़ाता नहीं है. It helps you to pay other costs जो कि added value में नहीं आती ना, जैसे wages है, rent है, मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका, तो वो आपको कॉस्ट कवर करने में मदद मिलती है. और जब आपकी सारी कॉस्ट कवर हो जाती है तो बिजनेस इज एबल टू अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो इसीलिए भी एडेड वैल्यू जरूरी है. अगर आपकी वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप अपने बाकी जो कॉस्ट हैं वो भी पे नहीं कर पाओगे, तो फिर प्रॉफिट भी आप उस तरह से अर्न नहीं कर पाओगे. तो एडेड वैल्यू इज अ रोड टू अचीव या इज अ पाथ टू अचीव योर मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज योर प्रॉफिट. लेकिन एडेड वैल्यू इटसेल्फ प्रॉफिट नहीं होता. अच्छा, इसी तरह मैंने आगे बताया है कि हाउ कैन एडेड वैल्यू बी इंक्रीज्ड, और मैंने लिखा है एडेड वैल्यू कैन बी इंक्रीज इन टू वेज. मैंने लिख दिया कि इंक्रीज इन प्राइस विद नो चेंज इन कॉस्ट. एक तो ये कि अगर कॉस्ट आपकी नहीं चेंज हो रही, मतलब ये नहीं हो सकता ना आप प्राइस बढ़ा रहे हैं कॉस्ट भी बढ़ रही हो, फिर तो गैप नहीं बढ़ेगा. तो प्राइस अगर बढ़ रही है कॉस्ट वहीं खड़ी है, तो वो मुमकिन है कि पॉसिबल ओनली इफ हाई प्राइस मैचेस विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो आप प्राइस तभी चार्ज करेंगे ना ज्यादा जब आपकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी. वो क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग हो सकता है, वो क्वालिटी ऑफ द फूड हो सकता है, वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पैकेजिंग, वो क्वालिटी ऑफ योर स्टाफ मेंबर्स, योर एम्प्लॉइज, द वे दे डील देयर कस्टमर्स, वो हो सकता है. ठीक है. अच्छा, इसी तरह दूसरा मैंने लिखा है कि रिडक्शन इन कॉस्ट कर लें. लेकिन ये कौन सी कॉस्ट है? ये टोटल कॉस्ट नहीं है, ये रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. मैं इसे लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. ये सारी कॉस्ट नहीं है विद नो चेंज इन प्राइस, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी कम हो रही है और आपको प्राइस भी कम करनी पड़ रही है तब भी गैप में इजाफा नहीं होगा. तो प्राइस को वहीं रखें और अपनी कॉस्ट को अगर आप कम करने में कामयाब हो रहे हैं तो इसका मतलब है वैल्यू ऐड हो रही है. और पॉसिबल है कि ओनली इफ लोअर कॉस्ट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी. मैंने आपको बता दिया कि आपने रॉ मटेरियल कहीं से ढूंढा, सस्ता मिल गया, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी कम होगी और वो आपसे चीज बाय नहीं करेगा. तो वैल्यू ऐड कैसे होगी? कि तो वैल्यू ऐड करने के लिए आप वैल्यू अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ रहा
तो ऑफ कोर्स उससे प्रॉब्लम आ रहा है कि उससे कस्टमर आपसे बाय नहीं करेगा, तो बाय नहीं करेगा तो एडेड वैल्यू का जो एडवांटेज है कि वो अदर कॉस्ट को मीट करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट को अचीव करने में हेल्प करता है, वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख दी है इसी की, प्राइस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट प्राइस कैन बी जस्टिफाइड। जब यहाँ पर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है तो आप यहाँ पर साथ में ये भी लिख सकते हैं बिल्डिंग, ठीक है जी। आप यहाँ पे एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं, फिर आप इसमें जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ ऐड कर दिए इसके अंदर। तो और आपको होता है ना, अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं, द मोमेंट यू सी द रेस्टोरेंट यू लाइक द बिल्डिंग एंड यू लाइक टू गो देयर, कि यार अच्छा लग रहा है, खाना भी अच्छा होगा। तो एनवायरनमेंट से हम, कोई एक रेस्टोरेंट है बहुत छोटा सा है, कंजेस्टेड है, क्लीनलीनेस का इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो ऑफ कोर्स यू फील दैट फूड विल आल्सो नॉट बी ऑफ द क्वालिटी यू वांट, इट वोंट बी हाइजेनिक। तो इसमें अब सो दैट हाई प्राइस कैन बी जस्टिफाइड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। Cost can be reduced by switching to suppliers who offer the same quality at lower price, ये जरूरी है। तो कि वो लोअर प्राइस मैंने लिख दिया यहाँ पे, मुझे लिखना चाहिए था कि एट लोअर कॉस्ट। चलो, वो कम आपको प्राइस पे या कॉस्ट पे, वो क्योंकि अगर उसकी वो तो प्राइस चार्ज कर रहे हैं लेकिन आपके लिए वो कॉस्ट है, तो एट अ लोअर कॉस्ट में यहाँ लिख लूँ तो ज्यादा बेहतर है ताकि कंफ्यूज ना हो। कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्विचिंग टू सप्लायर्स हु ऑफर द सेम क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट, लेकिन उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये है, हमने देख लिया। हमने क्या देखा जी इसमें, एडेड वैल्यू क्या होती है, एडेड वैल्यू के एडवांटेजेस क्या हैं, हमने ये पहले पैराग्राफ में पढ़ा है, और एडेड वैल्यू कैसे की जा सकती है और उसमें किन बातों का ख्याल रखना होता है। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ऑलराइट। इसको मैं